हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा मौजू है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। आज की गुफ्तगू में हम आपको बताएंगे कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से क्या मुराद है, ये किस किस्म के सवालात के जवाबात इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें डाटा एनालिसिस कैसे होता है। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारा मौजू है जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। आज की गुफ्तगू में मैं आपके सामने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले जी द रिसर्च डिज़ाइन दैट इज़ यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। डिबेस 2001। दूसरे अल्फाज में हम सादा अल्फाज में अगर मैं इसका खुलासा बयान करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक ऐसे डिज़ाइन को कहते हैं जिसके इस्तेमाल से रिसर्च में हम वाई क्वेश्चन जो है उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। ये मैंने रेड में लिखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दिस काइंड ऑफ डिजाइन इज यूज्ड टू आंसर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्वेश्चन। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्वेश्चंस को हम वाई क्वेश्चंस कहते हैं और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्वेश्चंस आर प्रपोज्ड इन एक्सप्लेनेटरी स्टडीज। तो इसका ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टडीज होती हैं या एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम वाई क्वेश्चंस कहते हैं, उनके आंसर का बेहतरीन जो तरीका है वो यूजिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। अगरचे बाज़ हम लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन जिसमें हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजों को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, टेम्पोरल ऑर्डर क्रिएट करके हम एक्सप्लेनेटरी सवालों के जवाब उससे भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन के अंदर कि वहां पे रैंडम असाइनमेंट ऑफ द ग्रुप्स नहीं होती। यानी वहां हमारे पास जिस तरह हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के अंदर रैंडम रैंडमाइजेशन करते हैं कि रैंडम तरीके से ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, जो कि आगे जाके मैं बताऊंगा कि एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंट, वो हम लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन के अंदर नहीं कर सकते। दैट्स वाई वहां पे जो इंटरनल वैलिडिटी का इशू होता है वो बहुत बड़ा इशू होता है। तो ये मैंने कहा कि मैं आपको यहाँ पे ही बता दूं। और एक्सपेरिमेंट्स आर यूज्ड टू अ सर्टेन, ये यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जी, द प्रेजेंस मौजूदगी, टाइप किस्म के किस किस्म की मौजूदगी है, किसकी, द डिग्री शिद्दत ऑफ ए काजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या काज एंड इफेक्ट का ताल्लुक मौजूद है, किस तरह का ताल्लुक है और उसकी शिद्दत क्या है। इस चीज को जब हमने असर्टन करना होता है, यकीनी बनाना होता है, तो उस वक्त हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं। न्यूमैन 2006। This design is frequently held up as a touchstone because it engenders considerable confidence in robustness and truthworthiness of causal findings. तो जो चार रिसर्च डिजाइन हैं, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन एंड केस स्टडी डिजाइन, उनमें सबसे ज्यादा जो रोबोट और ट्रुथवर्दी डिजाइन है फॉर काजुअल फाइंडिंग्स और फॉर काजुअल इन्फ्रेंसेस फ्रॉम आवर स्टडीज, रिसर्च स्टडीज, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। इन अदर वर्ड्स, यानी बाल्फाज दीगर हम ये कह सकते हैं कि ट्रू एक्सपेरिमेंट टेंड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। तो इंटरनल वैलिडिटी चूंकि डिजाइन का इशू होता है, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो जो चेंज आई है डिपेंडेंट वेरिएबल में, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने आगे लिखा भी हुआ है, टू पुट इट एक्सप्लिसिटली, यानी अगर थोड़ी सी वजाहत के साथ बात करें, द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली एट्रीब्यूटेड टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंटरनल वैलिडिटी का मतलब यह है कि जो भी चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आती है वो बिकॉज ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आती है उसकी वजह से आती है, और किसी और वजह से नहीं, किसी एक्सट्रीनियस वेरिएबल की वजह से नहीं है, किसी कंफाउंडिंग वेरिएबल की वजह से नहीं है। दैट्स व्हाई experimental design has most superior internal validity compared to longitudinal design, cross sectional design and case study design. अब जी जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है इसके अंदर ग्रुप्स कितने होते हैं उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हैज टू ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। मैं आपको वजाहत कर देता हूँ कि इससे मुराद क्या है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हम दो ग्रुप्स जो है वो बनाते हैं, एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, एक को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। इसको मैं वजाहत कर देता हूँ जी। द टर्म एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज यूज्ड एज अ लेबल वेयर रिस्पोंडेंट रिसीव ट्रीटमेंट और मैनिपुलेशन। यानी या आप ये कहें कि इस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली हम इसको ट्रीटमेंट देते हैं,
इसको मैनिपुलेट करते हैं या बुनियादी तौर पे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। दैट्स व्हाई द रिस्पोंडेंट इन दिस ग्रुप आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? दी ग्रुप्स इन विच रिस्पोंडेंट डोंट रिसीव ट्रीटमेंट मैनिपुलेशन आर टर्म्ड एज कंट्रोल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप बुनियादी तौर पे ऐसे लोगों पे मुश्तमिल होता है जिनको हम ट्रीटमेंट नहीं देते, मैनिपुलेशन नहीं करते कंडीशन की, बल्कि इसको एज ए बेंचमार्क हम कंपेयर करते हैं विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो फिर जो चेंज आती है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर, और डेफिनेटली वो चेंज कंट्रोल ग्रुप में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपोजर करवाते ही नहीं है, ट्रीटमेंट देते ही नहीं है। तो वो चेंज हम समझते हैं कि दैट चेंज इज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट और मैनिपुलेशन जो हम उन रिस्पोंडेंट्स को देते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होते हैं। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आइडली स्पीकिंग, पार्टिसिपेंट इन कंट्रोल ग्रुप आर आइडेंटिकल टू दोज इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप in all ways except that the control group participant do not get the experimental treatment or manipulation। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप क्रिएट करते हैं वो हर लिहाज से आपस में एक जैसे होते हैं। सिर्फ एक फर्क होता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट नहीं देते या मैनिपुलेशन नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आपके ज़हन में एक शायद नुक्ता या एक क्वेरी ये आए कि लोग तो मुख्तलिफ होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर जेंडर, इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, इन टर्म्स ऑफ देयर बैकग्राउंड लाइक रूरल एंड अर्बन। सो फिर हम आइडेंटिकल ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हम दो तरीके यूज करते हैं। एक को हम रैंडम असाइनमेंट कहते हैं, एक को हम मैचिंग कहते हैं। ये आने वाले लेक्चर के अंदर मैं इस मौजू पे एक मुकम्मल लेक्चर जो है वो अपलोड करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह हम आइडेंटिकल ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। यहां आप सिर्फ ये याद रखें कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप हैं, ये दोनों हर लिहाज से एक्सपेरिमेंट से पहले आपस में एक जैसे होते हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर एज, इन टर्म्स ऑफ देयर इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, इन टर्म्स ऑफ देयर बैकग्राउंड, ऑल रिस्पेक्ट्स। और आने वाले वीडियो में इस बात की मैं वजाहत भी कर दूंगा। अब वेरिएबल जो होते हैं जी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर, जिसको हम चेंज करते हैं, और जो बुनियादी तौर पे जिसमें चेंज आती है उस चेंज को हम फिर डिपेंडेंट वेरिएबल में मैयर करते हैं। एक्चुअली हम मैयर तो डिपेंडेंट वेरिएबल कर रहे होते हैं ना जी। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम ये अज्यूम करते हैं कि वो चेंज जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाते हैं उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आती है। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को बुनियादी तौर पे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, रिसर्च के अंदर मैयर करते हैं। सो मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स गेट ट्रीटमेंट, thus they don't exist naturally, we create them or manipulate them in our research। very important। यानी मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन है उसके अंदर ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको हम खुद रिसर्चर क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है, वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हें हम मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, अ फुटबॉल कोच वांट्स टू टेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्लेयर्स। तो अब ये बड़ी सादा सी एग्जांपल है, बल्कि दो एग्जांपल्स है मेरे ख्याल में, इससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स होते क्या है। एक फुटबॉल कोच जो है वो अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहता है कि कौन से प्लेयर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। वो ही क्रिएट्स टू ग्रुप्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। अब ये करता क्या है, जब दो ग्रुप्स बन गए जो कि सिमिलर है हर लिहाज से, ही एडवाइज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टू रन 20 किलोमीटर डेली। अब जो कोच है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जितने प्लेयर्स हैं, फर्ज करें 20 हैं, तो इसका मतलब 20 ही कंट्रोल ग्रुप में भी होंगे, वो उनको कहता है कि वो 20 किलोमीटर डेली रनिंग करें। एंड देन आफ्टर 1 मंथ और 1 वीक और 2 वीक्स और 3 वीक्स वो क्या करता है, वो दोनों ग्रुप्स की, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की और कंट्रोल ग्रुप की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अब हेयर नेचुरली स्पीकिंग, अब चूंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो 20 किलोमीटर डेली उसके जो प्लेयर्स हैं वो रनिंग करते रहें, तो उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर होगी कंपेयर विद दोस्त के जो कंट्रोल ग्रुप में प्लेयर्स थे। यही इसी को हम कहते हैं जी मैनिपुलेटेड। हमने क्या किया, हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसको मैनिपुलेट किया। एक हैविंग रनिंग और दूसरे को हैविंग नो रनिंग। यानी ऐसे एक ग्रुप जो है वो रनिंग कर रहा था, एक ग्रुप रनिंग नहीं कर रहा था, और उसको हमने मैयर क्या किया, उनकी परफॉर्मेंस मैयर की। लाइकवाइज ये एक और मैंने आसान मिसाल लिखी है, इफ वी इंटेंड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वायलेंट मूवीज ऑन द बिहेवियर ऑफ यूथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वंस अगेन हम क्या करते हैं, हम दो ग्रुप लेते हैं। फर्ज करें हम 40 लोग हैं हमारे पास, 20 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हैं, 20 जो हैं वो कंट्रोल ग्रुप में है। हम क्या करते हैं, हम जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनको वायलेंट मूवी दिखाते हैं, और जो कंट्रोल ग्रुप है या तो उसको मूवीज बिल्कुल दिखाते ही नहीं है,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम दोनों से एक क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं रिगार्डिंग द एग्रेसिव बिहेवियर और वायलेंट बिहेवियर। once again it's logically explainable और assumable कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने मूवीज देखी हैं उनका बिहेवियर ज्यादा अग्रेसिव होगा कंपेयर टू दोज पीपल हु वर इन द कंट्रोल ग्रुप और जिन्होंने एग्रेसिव जो वायलेंट मूवीज नहीं देखी। अब इसमें बुनियादी तौर पे जो मूवीज हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो बिहेवियर ऑफ यूथ है या वायलेंट बिहेवियर ऑफ यूथ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं, मूवीज को मैनिपुलेट करते हैं, वायलेंट मूवीज, नॉन वायलेंट मूवीज, और डेफिनेटली दोज हु वॉच वायलेंट मूवीज विल हैव सम सॉर्ट ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर और वायलेंट बिहेवियर। ठीक है जी। तो इसमें ये मेरे ख्याल में अब आपको इन दोनों एग्जांपल से पता चल गई होगी कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वेरिएबल्स की। यानी दूसरी जो कैटेगरी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। द पार्टिसिपेंट्स वुड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन सम वे बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिंस। अब ये जो सब्जेक्ट वेरिएबल्स होते हैं इनको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। जेंडर नेचुरली एग्जिस्ट करता है, एज, इंट्रोवर्जन, इनकम यानी लो इनकम एंड हाई इनकम, यानी इनकम इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, वी कैन ब्रेक इट इनटू द कैटेगोरिकल वेरिएबल, यानी हाई इनकम एंड लो इनकम। तो ये जो लोग हैं यानी आप ये देखें कि ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और फॉर द सेक ऑफ रिसर्च हम किसी की एज नहीं चेंज कर सकते, किसी का जेंडर नहीं चेंज कर सकते, दैट्स व्हाई वी कॉल देम सब्जेक्ट वेरिएबल्स। हम सिर्फ इनके अंदर जो वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, जेंडर के अंदर दो ग्रुप्स हैं, मेल एंड फीमेल्स, तो इसके दो लेवल हैं या दो फैक्टर्स हैं, जिस तरह से भी आप कह लें, दोनों डिफरेंट हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इनका इंपैक्ट देखते हैं। नीचे जाके मैंने ये मिसाल भी दी हुई है, उससे वजाहत हो जाएगी। व्हेन दिस अकर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल of interest in the studies to be selected by the experimenter rather than manipulator directly, these kind of independent variables are subject variables। मेरे ख्याल में ये बात बहुत सादा है, ये मिसाल इसको और ज्यादा क्लैरिफाई कर देगी। इम्पैक्ट ऑफ जेंडर ऑन इनकम। आप देखें जो जेंडर है, किसी बंदे का जो जेंडर है वो उसकी इनकम को मुतासर करता है। आपने रोजमर्रा जिंदगी में देखा होगा कि जेंडर के ज़ाहिर दो लेवल है, मेल एंड फीमेल। अब दोनों की एक ही एजुकेशन होती है, बाज़ वो किसी कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब जॉब करते हैं तो हैविंग द सेम एजुकेशन दे हैव अ डिफरेंट इनकम। इट मींस द जेंडर यानी मेरा मेल या फीमेल होना या किसी इंसान का मेल या फीमेल होना उसकी इनकम को मुतासर करता है। इसका मतलब है जेंडर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकम डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जेंडर जो है वो सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बिकॉज इट नेचुरली एग्जिस्ट, कि इसके दो लेवल नेचुरल है, हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं की, मेल एंड फीमेल। और हम देखते हैं कि किसी के मेल या फीमेल होने से उसकी इनकम पे क्या इंपैक्ट होता है। हियर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेंडर इज सब्जेक्ट वेरिएबल, और यही मैं बात कर रहा था। यानी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर दो किस्म के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, या जो है वो मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं या जो है सब्जेक्ट वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट जो है। अब हम बात करते हैं जी थोड़ा सा कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का फीचर क्या है। बुनियादी तौर पे द बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन्वॉल्व्स, ये मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं एंड आई टेकन इट अगेन फ्रॉम द डिवेस बुक 2002 पेज नंबर 49, यू कैन कंसल्ट इट इफ यू वांट। नंबर 1 जी, वन प्री इंटरवेंशन, प्री टेस्ट मेजर ऑन द आउटकम डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वही एग्जांपल ले लें दोबारा जी, द इम्पैक्ट ऑफ वायलेंट मूवीज ऑन द बिहेवियर ऑफ यूथ। हम क्या करते हैं, हम दो ग्रुप क्रिएट करते हैं। फर्ज करें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर भी 10 लोग हैं और जो आपका कंट्रोल ग्रुप है उसमें उसके अंदर भी 10 लोग हैं। तो सबसे पहले प्री टेस्ट का मतलब ये है, प्री इंटरवेंशन के कोई भी एक्सपोजर कोई भी ट्रीटमेंट से पहले हम दोनों से एक क्वेश्चनर फिल करवा लेते हैं जिससे उनसे अग्रेसिव एटीट्यूड के बारे में सवाल करते हैं। मतलब ये कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को बिफोर एनी इंटरवेंशन, बिफोर एनी ट्रीटमेंट और एक्सपोजर हम मैयर कर लेते हैं। सो इसको हम कहते हैं मैयर ऑन द आउटकम या डिपेंडेंट वेरिएबल। पहला बात हो गई। उसको दूसरी बात क्या, टू ग्रुप्स, वन एक्सपेरिमेंटल दैट इज एक्सपोज टू द इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट और मैनिपुलेशन। ये तीनों लफ्ज इंटरवेंशन कहीं लिखा होगा किसी किताब के अंदर, किसी के अंदर ट्रीटमेंट लिखा होगा, किसी के अंदर मैनिपुलेशन लिखा होगा, दैट्स व्हाई मैंने तीनों वर्ड को कंबाइन कर दिया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम क्या करते हैं, या इंटरवेंशन देते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं या मैनिपुलेशन। एंड द वन ग्रुप दैट इज नॉट एक्सपोज टू द इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट और मैनिपुलेशन, दैट इज द कंट्रोल ग्रुप। पहली बात ये क्या होगी कि बिफोर एनी इंटरवेंशन हम प्री टेस्टिंग करते हैं, यानी आउटकम वेरिएबल को मेजर कर लेते हैं जो कि अग्रेसिव बिहेवियर है। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ग्रुप आ गए, हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को
इंटरवेंशन करते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं। क्या मतलब है? उनको वायलेंट मूवीज दिखाते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उनको हम वायलेंट मूवीज नहीं दिखाते। ये बात ये हो रही। तीसरी बात क्या? रैंडम अलोकेशन टू द ग्रुप बिफोर द प्री टेस्टिंग। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पहले कर चुका। रैंडम अलोकेशन करते हैं दोनों ग्रुप को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी और कंट्रोल ग्रुप को भी हम हर तरह से आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करते हैं। इसका ये मतलब है। एंड देन जब ये तीनों स्टेप हो जाते हैं तो फिर हम करते हैं वन इंटरवेंशन टेस्ट ट्रीटमेंट। हम क्या करते हैं? हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इंटरवेंशन देते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं या मैनिपुलेशन देते हैं। और आखिरी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर इंटरवेंशन यानी शोइंग देम वायलेंट मूवीज, वन पोस्ट इंटरवेंशन यानी पोस्ट टेस्टिंग मेजर्ड ऑन द आउटकम डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम दोबारा डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं। एक बार हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर किया था बिफोर एनी इंटरवेंशन, जिसको प्री इंटरवेंशन कहते हैं। फिर एक बार हम मेजर करते हैं पोस्ट इंटरवेंशन यानी ट्रीटमेंट या मैनिपुलेशन देने के बाद। जो दोनों में फर्क आता है वो हम समझते हैं कि बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन, मैनिपुलेशन या ट्रीटमेंट की वजह से होता है। इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ये देखें जी, तो आपको ज्यादा समझ आएगी। ये मेथड ऑफ अलोकेशन टू ग्रुप है रैंडम। ये देखें जी, रैंडम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया जी और कंट्रोल ग्रुप हो गया। दोनों हमने रैंडम असाइनमेंट से हमने दोनों बनाए। इसका मतलब ये कि दोनों हर तरीके से आइडेंटिकल हैं। अब उसके बाद प्री टेस्ट है। प्री टेस्ट का क्या मतलब है? मेजर ऑन द आउटकम वेरिएबल। हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी मेजर करते हैं यानी उनसे भी अग्रेसिव एटीट्यूड के बारे में या वायलेंट एटीट्यूड के बारे में सवाल पूछते हैं। और जो कंट्रोल ग्रुप है उसको भी मेजर करते हैं ऑन द आउटकम वेरिएबल, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोनों ग्रुप से हम वायलेंट जो बिहेवियर है या अग्रेसिव जो बिहेवियर है उसके बारे में हम क्वेश्चनियर फिल करवा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम इंटरवेंशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से देखिएगा। हम जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको ट्रीटमेंट देते हैं यानी वायलेंट मूवीज दिखाते हैं हमारी ये करंट एग्जाम्पल के अंदर। और जो रैंडम आपका कंट्रोल ग्रुप है, दोनों रैंडमली चूंकि क्रिएट, जो कंट्रोल ग्रुप है उसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, कोई इंटरवेंशन नहीं देते। और ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुनियादी तौर पे एक्सपेरिमेंट की जान है कि ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दी जाती है और जो कंट्रोल ग्रुप है उसको नहीं दी जाती। और उसके बाद ये पोस्ट टेस्ट है कि हम दोबारा वही क्वेश्चनेयर जो हमने यहां फिल करवाया था वो दोनों ग्रुप से हम दोबारा करवाते हैं। अब ये देखें, चूंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है इसका मतलब है इस ग्रुप का एटीट्यूड जो है, बिहेवियर जो है वो ज्यादा वायलेंट या ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसको तो हमने वायलेंट मूवीज दिखाई ही नहीं है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कि जब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कंडक्ट करते हैं रियल लाइफ में लेबोरेटरीज के अंदर, तो हम इस तरह से ये लॉजिक फॉलो करते हैं कि पहले हम उनके ग्रुप क्रिएट करते हैं, फिर हम प्री टेस्टिंग करते हैं कि बिफोर एनी इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट हम दोनों से डिपेंडेंट वेरिएबल पर डाटा लेते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट ग्रुप को देते हैं, कंट्रोल ग्रुप को नहीं देते। और फिर वंस अगेन हम उनसे पोस्ट टेस्टिंग करते हैं कि दोबारा डेटा डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटकम वेरिएबल के ऊपर लेते हैं। एंड दिस इज द लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई पॉइंट हो, कोई ऐसा इशू हो जो आपकी क्लैरिटी ना हुई हो इस लेक्चर के नतीजे में, तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर आ सकते हैं, वहां पे कमेंट्स लिख सकते हैं। मैं आपके सब कमेंट्स के जवाब दूंगा। इस तरह हम एक दूसरे से सीख भी सकते हैं, एक दूसरे को करेक्ट भी कर सकते हैं। एंड we can build and we can create an informed community. Keep watching. Please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that you can get my forthcoming videos in time.